अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 12वां मरकज़ी मौज़ू जिन्नात है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें पहला है दुनिया। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, इसमें जो 130 नंबर में आ रही और आगे भी 128 आयत में बात आएगी कि दुनिया की ज़िंदगी ने जिन्नो इंस को धोखे में डाले रखा है। तो ये जिन्नो इंसान की हज़रत आदम के ज़मीन पर आने से पहले यहाँ पर जिन आबाद थे, तो जिन थे, और जिन्नों में भी इस आयत से पता चलता है। ये 128 नंबर आयत को देखिएगा और 130 में आगे आएगा कि क्या तुम पर हमारे रसूल नहीं पहुँचे, तो इन पर भी रसूल इसी तरह आते होंगे। लेकिन जब से फिर इंसानों में रसूलों का आना शुरू हुआ तो फिर इंसानों वाले रसूल इन जिन्नात के लिए भी रसूल होते थे। अच्छा, इसमें एक जो दूसरी बात ज़हन में रखिएगा कि वो है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, आदम को सजदा का हुक्म दिया तो फरिश्तों के साथ दूसरे जो थे उनमें जिन्नात को भी हुक्म था। इसीलिए जो इब्लीस है वो जिन था, वो इतना नहीं वो वली अल्लाह हो गया था कि ये फरिश्तों में बैठा उठा था, और इसलिए उसमें क्योंकि सबको कहा गया था तो जिन्नात को भी कहा गया, तो जिन्नात में से इब्लीस ने इनकार कर दिया। ये सूरह कहफ में है कि वो जिन था। और फिर जिन जैसे इंसान हम दुनिया के धोखे में है, ये 130 नंबर आयत में अल्लाह ने क्लियर किया है। ये जो भी है ना कि इसको देखिएगा, जमात जिन्हों इंसानों के नहीं पहुंचे तुम तक रसूल के सुनाते थे, तुमको मेरे हुकूमत से डराते थे इस पेश आने वाले से। वो कहेंगे हमने इकरार किया अपने गुनाह का और धोखा दिया दुनिया की ज़िंदगी में, और कायल हो गए कि हम काफिर थे। तो ये उस वक्त कायल होना बेकार जाएगा। तो बुनियादी तौर पर क्या है, दुनिया की ज़िंदगी ने सबको धोखे में डाला हुआ है। बस बाबर ऐश कूश के आलम दोबारा नीस्त, इसी में चल रहे हैं, मौज कर लें, सब कुछ कर लें। तो ये उस वक्त दुनिया धोखा जो है ये भुगतना पड़ेगा। दूसरा जी दोस्त, कई इंसान जिन्नों के दोस्त होते हैं, 128 आयत है, और फिर जिन्नों इंसान एक दूसरे को फ़ायदे देते हैं। और इसी तरह जो तीसरी आ रही है बाज़पुरस, उसमें भी यही बात आ रही है, अल्लाह ताला जिन्नात को भी जमा करेगा 128 में, फिर दूसरा इंसानों को ताबे करने पर बाज़पुरस होगी, फिर रोज़े क़यामत जिन्नों इंस इकरारी मुजरम होंगे ये और कुफर का इकरार करेंगे 130 में, और चौथा है जी रोज़े क़यामत जिन्नों इंस अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे, और फिर चौथा है जी इसमें अज़ाबात। तो 128 में है कि सब जिन्नात का ठिकाना हमेशा की आग है। अब ये जो 3 ज़िमनी मौज़ूआत है दोस्त, बल्कि ये चारों दुनिया, दोस्त, बाज़पुरस और अज़ाबात, ये चारों 2 आयात 128 और 130 के में से हैं। तो जो दोस्त हैं वो कई इंसान जिन्नों के दोस्त हैं। तो सूरह जिन में अल्लाह ताला फरमाता है कि आदमियों से कुछ लोग जिन्नों से पनाह मांगते हैं। इंसानों के इस फेल ने जिन्नों की सरकशी को और भी बढ़ा दिया। दौरे जाहलियत में जब कोई शख्स किसी जंगल में फंस जाता था या किसी सफ़र में जान का खतरा पेश आता तो यूँ कहता, मैं इस जंगल के मालिक की पनाह में आता हूँ। जिन आदमियों की ये फ़राज सुनकर बहुत खुश होते कि अब हम आदमियों के भी सरदार बन गए हैं। जिन्नों में भी अक्सरियत बुरे लोगों की है जिन्हें खबीस रूहें कहते हैं। इसलिए बैतुल खुला में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है कि अल्लाह मैं जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस से ये दुआ मांगनी है कि जिन्नात का ठिकाना जो है ना गंदगी है, तो गंदी जगह है। तो बैतुल खुला में ये ऐसी जगहों पे होते हैं, और ये हमारी आदत होती है पुराने ख़राब कपड़े, गंदे कपड़े, पलीद कपड़े लटका रखते हैं। अच्छा, ये उनकी पसंदीदा जगह होती है, फिर वही पहन लेते हैं और फिर उसी खुद भी पलीद होते हैं और कपड़े भी पलीद होते हैं। तो फिर उस पलीदी के साथ वो जिन्नात की ज़्यादा काबू में आते हैं। ये बड़ी एक और दूसरी बात यहाँ वैसे ज़िम्नन आ गई है कि हमारी एक हदीस है कि खाना खाते वक्त प्लेट को साफ करें, प्लेट को साफ करें, बिल्कुल ना छोड़, बिल्कुल ऐसे धोई हुई है। अच्छा, हमारी आदत होती है, तमाशा सा बन गया है कि थोड़ा सा सालन छोड़ देना है। वो जिन्नात बचे हुए खाने को खाते हैं, फिर जो खाते हैं उससे जिसका छोड़ा हुआ है उससे कई बीमारियां मुंतकिल होती हैं, और अक्सर पेट की बीमारियों की वजह ये छोड़ा हुआ खाना है मामूली बात। जब भी हम हुक्म पे अमल नहीं करेंगे उसको भुगतेंगे। तो इसलिए जो है ना इस पे हुक्म पे अमल करना है। फलाने टॉयलेट में जाते वक्त भी दुआ मांगनी है, और खाना खाते वक्त भी, और बाकी भी इस चीज़ से ना। और फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, उसमें ना मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये सारा कुछ है। और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसी में इसी तरह जिन्नात से इस तरह पनाह मांगनी है। और इसी चीज़ में आ रहा है ये दोनों चीज़ें कि कई इंसानों के दोस्त हैं, ठीक है नहीं, जिन और एक दूसरे को फ़ायदे देते हैं। जिन और इंसान फ़ायदे देते हैं। 128 में यही बात आ रही है। हम पहले इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो ये क़यामत में अजाब, जैसे 2 चीज़ें जिनको अजाब होना है, ये इंसान है या जिन है, ठीक है ना। इनका हिसाब किताब होगा, इनकी पेशी होगी, फिर जो होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। और ये मत समझें कि जिन आग से बने हैं तो उन्हें आग दोज़ख कोई नहीं। इंसान मिट्टी से बना है, जब इसको ईंट पड़ती है तो मर क्यों जाता है?
اینٹ پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ مٹی کی اینٹ بنی ہے نا، تو اس سے کچھ نہیں ہونا، یہ ٹیمیں لگانے سے بات نہیں بننی. ہم نے بچنا ہے، باتیں نہیں تراشنی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.